राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर भाई एक कहानी लेके आई हूँ, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला और अपनी राय भी जरूर दियो आपने इस कहानी में भाई क्या गलत लग गया और क्या सही लग गया। तो यह कहानी है भाई एक ऊंची जाति ने लेके न और एक छोटी जाति ने लेके न। अपना मकसद यूँ नहीं है कि किसी का दिल ने ठेस पहुँचाना। तो सुनियो भाई कहानी। एक छोटी जाति का परिवार था। उस परिवार में भाई 3 बालक थे और उनके माँ बाबू। 2 छोरे थे, एक छोरी थी। छोरी बड़ी थी, छोरे छोटे थे। छोरी 12 साल की थी और एक छोरा भाई 10 साल का, एक 8 साल का। तो वो भाई मेहनत मजदूरी करके ना अपना गुजारा कर रहे थे। तो उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन गांव में भाई ऊंची जाति ने लेके ना और छोटी जाति ने लेके ना बहुत घना भेदभाव होया करता। तो एक दिन के बनी उन बड़का के माँ बाबू भाई बकते बखत किसी का भाई मिन्नत पर चले गए और छोरी ने कह गए अग बेटी तू रोटी पो लिया आज हमने बखत जाना है और आज का काम रह रहा है और काम बन जाएगा। अग ठीक समा मैं पो लाऊंगी और भाई ने भी दे दूंगी तो हम जाओ। तो मैं चले गए और पहले वही छोटे छोटे बालक छोटी छोटी छोरी वही रोटी 10-12 साल की छोरी तो वही रोटी राटी सारा काम करने लायक जाया कर दी। पढ़ाई पढ़ुई सी थी ने। तो उस छोरी ने भी रोटी पोनी आम थी भाई। तो उसने रोटी पो के न और अपना बांध के न अपने माँ बापा की देन चाल पड़ी। दोनों भाई ले लिए अपने गले। तो राम पड़ा था जोड़। तो जंदियान तो वहाँ चले गए बाण भाई तीनों और रोटी दे के न फिर उल्टे आए। तो इतना दोपहरी का टाइम हो गया। तो उस जोड़ में भाई ऊंची जाति के बालक नहाने लग रहे थे। तो उन बड़का का भी जी करया। वहाँ कहने लग गया अपनी बेबे ने एक बेबे हम भी नहावांगे हमारा भी जी कर है और गर्मी लग है घाम हो रहा है। तो वह बेबे नाट गई एक ना भाई इनमें तो हमने को नहीं नहाना एक भाई छो में आ जाएंगे घर के भी इनका घर के भी छो में आवेंगे। वह छोरी जाने थी भाई कि भाई भेदभाव कराया जा है छोटी जाति ऊंची जाति हो वह है। उन बड़का ने बेरा नहीं था भाई वह और छोटे थे। तो कौन ही माने भाई वह इसे कुर्ते पैर रहे थे कच्ची कच्ची पैर रहे थे। तो वह बढ़न लाग गए भाई बाण का नाट्या पाछे भी। तो उस बाण ने बाहर लूझ के ना एक तो पकड़ लिया और दूसरे ने भाई डांक मार दी तना और फिर वो भी छुटा के ना भाई वो भी भाज गया उसने भी डांक मार दी। तो वह दोनों भाई उन बड़का के बीच में जाके ना और नहाने लग गए। तो उन बड़का ने देखा कि ये तो छोटी जाति के हैं और ये हमारे बीच में नहाने लग रहे। तो उन बड़का ने भी बेरा था। तो वह लाग गए भाई उन्हें गाल धूपड़ देन थप्पड़ चट्टू भी मारे। तो वह भाई धमकाने लग गई अक मेरे भाइयों का क्यों मारो भाई मैं तो नाटू थी और हंगा बढ़ गई है। और अपने भाइयों ने भी धमकावा अक भाई तम लिकड़िया वो क्यों बड़े तम और खाम खाई भाई तम तो लड़ाई करवाओगे। तो वो बालक भाई लकड़ लिए और नू कह के न चले गए अक मारे घर क्या बतावांगे जान दे तो हमने पानी दूषित कर दिया और हमारा मत हम नहाए किसे और हमारा घर के सजा देवेंगे तमने। तो नू कह के न भाई वहाँ चले गए। तो जाके न उनने अपने अपना घर के शिका दिए अगर नूर नू फलाने के वहाँ छोटी जाति के मारा मैं डांक मारी उन्हें जोड़ अक मारा मैं नहाने लग गए और पानी उन्हें तो गंदा कर दिया। तो फिर भाई घर के मान गए उनकी बात है और घर क्या का पीछे उठा अक उनकी क्या हिम्मत होगी अक उनकी इतनी हिम्मत होगी अक हमारे बड़का के बीच में वह ना हुआ। तो सारे भाई इकट्ठे हो गए गांव के और सरपंच भी आ गया। और उस गांव में भाई एक पंडित था। उस पंडित की सारा गांव मान्या करदा जो करो पंडित कह दिया करदा सारा गांव नूए मान्या करदा उसने बहुत शाना मान्या कर दे। तो भाई उस पंडित ने सरपंच ने भाई उन बड़का के माँ बाबू भी बुला लिए अक भाई तारे बालका ने वेला पाप करया है अक मारे बालका के बीच में तारे बालक क्यों ना आए जोड़ का पानी गंदा कर दिया इनने और मारे बालका के बीच में ना आए मारे बालक भी अछूत कर दिए इनने और तेरी छोरी ने यहाँ हटाए कोई नहीं अपने भाई तो सजा तीनों बालका ने मिलेगी। तो भाई माँ बाबू डर गए बेचारे अकेरा के सजा देंगे हमारे बालका ने। अग जी कोई बात नहीं गलती होगी बड़का पे नादान बालक से इन्ना को नहीं बेरा था जी इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगू हूँ और जो भी सज़ा दो आप आम न दे दो हमारे बालका का नाम की सज़ा आम न दे दो अक हमारे बालक से आम उस सज़ा के हकदार हाँ वह सज़ा आम भुगताएंगे अक तो हम क्यों भुगतोगे तो हमने क्यों दे दें सज़ा इन न मिलेगी कल न फेर करेंगे ये तो उल्टे सुलटे काम। तो भाई कौन नहीं मान्या सारा गाँव क्या न मानना थे भाई गरीब की भाई कौन मानना था। तो उन्हें बतेरी गिड़गड़ाई करी अक जी बड़का ना बकस दो बालक से को नहीं माने भाई। तो सरपंच कहने लग गया भाई इन बड़का की तीनों की यह सजा है कि इनका 10-10 रैप्टे मारो। तो फिर पंडित कहने लग गया ना जी रैप्टे नहीं मार दे इनका अक रैप्टे मारेंगे तो अपा भी अछूत हो जावांगे अक तम नू करो
अकिन नंगे करके न और पेड़ का बांध के न तीनों बड़का न अकिन गड्ढले मारो बगा बगा के न इनकी यह सज़ा है। तो भाई छोटे छोटे बड़का तय देखो पंडित ने भाई यह सज़ा दे दी। छोरी रोन लागी भाई अक मैं सज़ा भुगतने न तैयार हूँ, लेकिन मेरे कपड़े ना काटो। मैं इतना भाई रिक्वेस्ट करूँ हाँ, आप तक हाथ जोड़ू हूँ, अकताओ मेरे कपड़े ना काटो, दादा मेरे कपड़े ना काटो। माँ बाप भी नाटे भाई, तो फिर भी वो मानने को नहीं। तो भाई तीनों बड़का के कपड़े कटवाए के न और उनका भाई डले मारे। तो बेचारे रों भाई कौन सुना था उनकी। तो उन डलिया में भाई चोट लगी, उनका भाई गुम भी लगी, फूट भी गए, और गरीब की पुकार भाई कौन सुना था। तो फिर भाई सजा सजा दे के न घर आगे तो बहुत रोए बालक घर आके न। एक जड़ा भाई इंसान का इतना दुश्मन हो रहा है, और इंसान तो भाई इतना भेदभाव कर रहा है। अगर भगवान हमारी समझता बाहर है। छोरी थी भाई, वह छोटी जाति की थी, छोटी जाति की जरूर थी, लेकिन वह बहुत समझदार थी, बहुत सुलझोड़ी छोरी थी और बहुत सुंदर थी भाई। वह तो 4-5 साल बीत गए इन बातों ने। वह छोरी होगी भाई 16-17 साल की। 16-17 साल का बालक भाई जवान लागन लाग जा है, तो वह और भी भाई सुंदर लागन लाग गई। तो एक बार की बात भाई के बनी। तो एक दिन फिर भाई वह अपने माँ बाबुआ की रोटी लेके जावे थी खेत में। तो एक लिए थी भाई वह उस दिन। तो उसने भाई थोड़ा सा जंगल सा पड़ा था, जड़ों को खेत में जाना था, तो जंगल के सारा को जाना था। तो जो गांव का पंडित था वो भाई किसी गांव में तो पंडिताई करके आवा था। तो उसने देख ली वह छोरी एकली ने देख के न उस पंडित की नींद खराब होगी। नींद खराब तो उसकी भाई पहले हो रही थी। उस छोरी ने देख के न वो मौके की तलाश में रहा करदा सारी आने अक्कद मनाया एकली फेट है और अक्कद में इसका नाजायज फायदा उठाऊँ। तो उस दिन उसने वह छोरी भाई एकली फेट गई। तो उसने भाई दूर तो देख ली वांदी हाँ एकली आवा है। तो फिर वो एक बोझड़े की ओंट में हो गया। तो वह जिस ओड़ा को लकड़न लाग गई। उस पंडित ने भाई वो बोझड़ा ला दिया। तो बोझड़ा का खुड़का सुन के न वह छोरी लखाई के खुड़का सा हो रहा है, कौन सा है। तो उस छोरी ने वो सीधा ही बोलिया तू के मना जानती को नहीं, सारा गाँव में मेरा कहना के अनुसार चल रहा है, जुकर मैं को हुनू एक है और तू के मना जानती को नहीं। मैं कौन सूँ? पंडित जी आप? हाँ। कि जावा है तू? मैं रोटी लेके जाऊँ पंडित जी मेरे माँ बाबुआ की। रोटियाँ ना तो आड़े दर दे। मैं तो गणे दिन का भाई इस बाट में था। कद तू मना एकली फेट है और कद मैं तेरे तो अपने मन की बात बताऊँ। पंडित जी इसी के मन की बात है, मेरे तो और आपने ऐसा के बताना है। हम तो छोटी जाति के लोग पंडित जी, आप इतनी ऊंची जाति के लोग, और मेरे तो आपने ऐसा के काम है कि आप एक लम्हा बतलाओगे। तो वह बेचारी डर सी तो गई। तो उसने भाई अपना मन की बात बता दी। तो उस छोरी ने भाई उसकी बात का विरोध कराया। तो पंडित जी कहने लग गया जय मेरी बात का तू विरोध करेगी नहीं, जय मेरी बात तू स्वीकार ना करेगी तो सारा गाँव में तेरी बेइज्जती कर दूंगा। फलाना की छोरी मेरा तय नूर को वह थी, जो बात मन न कही है वह बात उल्टी है तेरे ऊपर घेर दूंगा ना, तो बोल वाली तू मेरी बात मान ले। तो भाई वह छोरी समझ गई पंडित काबू में आवा को नहीं, क्यों तो और तरीका तो काबू में लेना पड़ेगा। फिर वह छोरी कहने लगी पंडित जी मेरा वो मतलब नहीं था। पंडित जी ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आड़े नहीं आड़े के बेरा कूण आ जावे, आड़े को तो लोग आवा जावा भाई खेत आड़े रा चलता के कूण आ जाएगा और आड़ा खाम खाएं, मेरे तो गणी आपकी बदनामी हो जाएगी। आप तो एक गांव के भाई राजा हो, जब आपकी सारा गांव मानना है तो आप तो भाई गांव के राजा ही होगे और आपकी घनी बेइज्जती हो जाएगी। महारा के हम तो छोटी जाति के। हाँ आप न्यू करो कि आप रात न मेरे घर आ जियो और मैं आपकी बाट देखूंगी। तो यह बात भाई पंडित कन्या में आएगी। देख के दे तुम मुकर जा। ना पंडित जी मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी और मैं सही कहूँ हूँ, मन ने भी आप पसंद सो। तो उसने भाई ऊँ कह दिया पंडित जी मैं भी अपना किस्मत वाली मानूंगी ना, भाई ऊंची जाति वाला पसंद करा है खातर किस तो बढ़िया मेरा खातर और क्या बात होगी। तो भाई पंडित ले लिया उसने अपनी बात में, तो जच गई पंडित के। तो फिर भाई पंडित चले आ गया और वह रोटी लेके भाई अपने माँ बाबुआ दौरे चली गई। वह भी खेत में लाग गई काम करवाने। तो फिर सांझ न आए घर रोटी राटी खा ली। जब सोने का टेम होया तो फिर उस छोरी ने भाई वह बात सारी अपने माँ बाबू आगे बता दी। माँ बाबू मेरे गल है आज पंडित ने नूर करी। तो भाई बाबू भी डर गया, माँ भी डर गई। बेटी बहुत गलत कराया उसने, फिर करा के बेटी हम छोटी जाति के लोग मारी कौन सुनेगा, उन्हें की वही सुनेंगे। बेटी क्यों पंगा लिया खाम खाई। बाबू और क्या कर दी। जमा उसने नू ना कर दी
तो भाई ओड़े मेरी के चल थी मन्ना तो अपनी इज्जत और आपकी इज्जत बचाने की मारी न या झूठ बोली थी ना बाबू, तेरी इज्जत बचे थी ना तेरी बेटी की इज्जत बचे थी, और वो पंडित आवेगा जरूर। तो फिर वो बाबू कहने लग गया कि बेटी कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लेंगे उस पर, आवेगा जब भी। ना बाबू माफ़ी को नहीं मांगनी, माफ़ी उस पर मंगवानी है। हम क्यों मांगा माफ़ी, हमने कुछ गलत कराया है, गलत उसने कराया, माफ़ी हम मांगा। पंडित तो बाबू मेरा उस दिन का लड़का है कि जिस दिन भाई उसने हम तीनों बाण भाई नंगे करवाए के न और पेड़ का बांध के न हमारा डले मरवाए थे उसने, या राय पंडित ने दी थी। मैंने उससे दिन ठान लिया था कि इस पंडित तक कदे न कदे भाई मैं अपना बदला लूँगी और मैं इसने कदे न कदे भाई इसने सबक सिखाऊंगी। अगर बाबू मैं भूली नहीं हूँ उस बात ने, वह बात मेरा याद है। और आज दूसरा वाक़ा कर दिया उसने, और अब भी माफ़ी हम मांगा। हम क्यों मांगा माफ़ी, हमने क्या गलत कराया है। अगर बाबू तू डरे ना, अक जुकर मैं कहूँ नुए करदा जाइए तू, फिर देखिए पंडित देखा माफ़ी मांगेगा अक ना मांगेगा। तो छोरी बहुत समझदार थी भाई, सुलझोड़ी थी, इज्जत वाली छोरी थी। तो पंडित ने तो आना ही था भाई, जो उसने टेम दे रखा था। तो उस छोरी ने कह दिया अपना बाबू तय, अग बाबू तू आड़ा खाट गाल के न और बाहर सो जा, और अग ऐसा हो जा कि तू गहरी नींद में सोवा है। अग आवेगा वो पंडित, वो भीतर आवेगा और भीतर जान दे तू बाहर की शक्ल मार दिए। अग सारा गाँव में इस बात का रुका मार दिए। तो आ गया पंडित जी, वह छोरी भी उठ के भीतर बढ़ गई और पंडित भी भीतर बढ़ गया। तो उसका बाबू ने उठ के ना भाई बाहर की शक्ल मार दी, और बाहर की शक्ल मार दे भाई सारा गाँव में रुका मारा। गाँव राम बाजियो पंडित हमारा घर बढ़ रहा, और जितने भाई उनका मोहल्ला में थे पहले तो उसने भाई अपना मोहल्ला ले ठा दिए, और फिर भाई सारा गाँव ठा दिया। पंडित की मेरी छोरी पर बुरी नज़र थी और हमारा घर बढ़ गया रहता ने, एक मैंने भीतर रोक रखा है। तो भाई सरपंच भी बुला लिया, सारा गांव के भाई गांव के बड़े छोटे भी आ गए, और सारे भाई उनका घर परिवार के आ गए जो छोटी जाति के थे। तो पंडित की तो कर दी भाई सरेआम बेइज्जती, और इस बेइज्जती का हकदार भी था पंडित भाई, होनी चाहिए, चाहे छोटी जाति का है चाहे भाई बड़ी जाति का है। जो गलत काम करा है, जो भाई गंदे काम करा है, उसकी तो भाई बेइज्जती होनी चाहिए, उसने तो भाई सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम नू नहीं कहते भाई, सारे डाल की दुनिया है, छोटी जाति में भी बहुत से, बड़ी में भी बहुत से, और के जाति है ये कुछ नहीं भाई। फिर भाई वह छोरी कहने लगी सरपंच तय अक्ताऊ आज क्या करेगा। उस दिन तो एक मेरे भाई जोड़ में नहा लिए थे बड़का गल, और अनसमझ थे, इन्हें बेरा कौन था। और जब भी हमने इतनी बड़ी सजा दी, मारे तो तीनों बाण भाइयाँ तय, मैं तो छोरी थी 12 साल की हो रही थी। जब भी आपने भाई नंगी करवाए के न, जब भी आपने तीनों बाण भाई नंगे करवाए के न, और इस पंडित का कहना था डले मरवाए आपने, अरे तो इतनी बड़ी सजा दी है कि वह सजा मैं आज लग नहीं भूली हूँ। और आज क्या कहेगा तू उसने, आज इस पंडित का क्या करेगा। छोटी जाति वाले खातिर तो आपने जिबे सजा सुना दी थी, और आज इस खातिर के सजा है। तो सारा गांव ने देख के न पंडित की तो भाई नाड़ गडगी, एक सारा गांव मान्या करदा, सारा गांव इसने भाई शाना मान्या करदा, और जो कुछ यू पंडित कहा करदा वो ये गांव करया करदा। आज पंडित इसी जगह पर खड़ा है कि भाई छोटी जाति वाले का घर में खड़ा है। जो पंडित भाई छोटी जाति वाले ने तो थप्पड़ भी मार दिया भाई अछूत हुआ था, आज वो पंडित भाई एक छोटी जाति की लड़की के साथ गलत काम करने खातिर भाई उनका घर तक आ गया। तो की वह ऊंची जाति और कित का वो पंडित भाई। तो जब वह छोटी जाति कित गई तो फिर भाई बहुत सुनाई उस छोरी ने, यो पंडित आज अछूत को नहीं होया है कि आज यू हमारे घर आ गया, तो मेरा हाथ लानत है आज नहीं अछूत होगा था। ताऊ सरपंच ये बता के सजा देगा इसने। तो भाई उनके जो घर परिवार वाले थे वह भी कहने लग गए, अक बताओ सरपंच जी ये क्या सजा दोगे इसने। अकवा तो बालक थे समझ थे, उन तो आपने इतनी बड़ी सजा दे दी थी, यूँ तो एक घर की इज्जत पर हाथ डालना आया था, तो इसकी तो सजा उससे भी बड़ी होनी चाहिए। यो तो भाई उससे घना बड़ा पाप करना आया था, वो तो कुछ भी को नहीं था। तो सरपंच ने सजा देनी पड़ी और कहने लग गया सॉरी तय अक बतावे बे तू है तू कहेगी अक वाह सजा देंगे इसने, अक तेरी बात जायज़ है, तू ठीक कह है, जो तना कया सही कया बेटी, अक जो तू कहेगी वाह सजा इसने मिलेगी। ताऊ सरपंच मैं तो न्यू चाहूँ हूँ अक जुकर इसने हम तीनों बाण भाई नंगे करके न पिटे थे, आज उसे जगह पर यू बन दिया जा, एक हम इसका ईंट और पत्थर मारांगे, हमारा सारा परिवार जिसका भी जी करेगा वो मारेगा। एक मैं न्यू चाहूँ हूँ इसने यह सज़ा मिलनी चाहिए। तो सरपंच ने दे दी इजाज़त
ठीक है बे जुकर तना कया नुए होगा। तो पंडित भाई नंगा करके न और पेड़ का बांध दिया। तो उसके परिवार वाले ना घर कुंबा आया ना भाई, किसी ने डले मारे, किसी ने ईंट मारी, किसी ने कंकर मारा, किसी ने पत्थर मारा। तो जमा लहू लुहान कर दिया वो पंडित हाथ जोड़न लग गया। अगर बेटी मना बकस दे, बेटी मेरा पर गलती होगी, बेटी तू ये मना बचा सका है, ना तो ये मना जान तो मार देंगे, तू ये मना छुटा सका है, मैं तेरी काली गऊ हूँ, आज के बाद मैं कदे ऐसा काम नहीं करूँगा। पंडित पर फिर उस छोरी ने भाई दया आ गई। तो उसने भाई सारे घर के हटा दिए, अकीब ना मारो, माफ़ी मांगा है, जिसा इसने कराया था इसी सजा इसने बतेरी मिलेगी, इब ना मारो, यूँ जानते मर जाएगा, खाम खाएं भाई, पंडित का दोष लायक जगह अपने ऊपर है, भगवान का घर जान देनी है तो भाई पाप लायक जगह मारे कि इंसान भाई मारे हाथा तो मर गया, इसने जो कराया वह सजा इसने बतेरी मिलेगी। तो फिर भाई हट गए घर वाले और खोल दिया पंडित। पंडित तो ऐसा कर दिया भाई चालन जोगा नहीं रहा। तो उनका घर के ले गए, उसने ठा के न उस छोरी ने भाई पूरा गांव की नाड़ नीची कर दी इस बात तय, और नीची होने की थी भी भाई। तो जो कराया उस छोरी ने भाई सही कराया, अपनी इज्जत बचाने खातिर भाई सही कराया उसने, और सही आईना दिखाया कि छोटी जाति और ऊंची जाति मैं अंतर करने वाले एक आज वो अंतर कड़ा गया, एक तू मेरा घर लगा गया और अकू तेरा मारा थप्पड़ मार दिया भी अछूत हो थे। मेरे भाई जोड़ मनाने लग गए, जब वो बालक अछूत हो गए तारे, वो पानी गंदा हो गया। तो नू कहा कर हैं कि बना तो राखी हैं छोटी जाति ऊंची जाति, लेकिन जड़ा सूत आवा है नहीं जुकर इंसान करे नुए है। जब छोटी जाति बनानी हो उसने छोटी जाति बना दे हैं, इनका हाथ का नहीं खाना, इनका भाई हाथ नहीं लगन देना, इन तक कसन नहीं देने, ये भाई छोटी जाति के हैं, घर में नहीं बढ़न देने, अपना फायदा खातर कुछ करना हो, कुछ गलत सही करना हो। तो जब वह छोटी जाति भेरा नहीं कड़ा चली जावा है, तो भाई उस छोरी ने जो कराया सही कराया। तो आप बताइयो भाई आपने के सही लग गया और के गलत लग गया, तो अपनी राय भाई आप जरूर दियो। छोटी जाति ने और भाई ऊंची जाति ने आप कितना के मानो हो, और या सही है या गलत है। भगवान ने तो भाई हम इंसान बनाए, हाँ ओए चाम है, ओए आडमास है, ओए खून है, सब कुछ ओए है, ओए दिमाग है, सब कुछ ओए है। लेकिन धरती पाया पाछे भाई जो ये जातियाँ में बांटे गए हैं भाई, ऊंच नीच में बांटे गए हैं, यो इंसान ने कराया है भाई, जो भी कराया है। तो नू कहें भाई पहले तो ये जाति नू बनाई थी, काम का हिसाब था ये जाति बनाई थी। तो भाई कपड़े सीमन का करने लग गया वो दर्जी बना दिया, जो बाल काटने लग गया वो नाई बना दिया, जो लोहा का काम करने लग गया वो लुहार बना दिया, जो जूती बनाने लग गया वो भाई वो चमार बना दिया, और जो भाई खेती बाड़ी करने लग गए वो भाई जाट जमींदार बना दिए, और जो भाई व्यापार करने लग गए बेचा खोची करने लग गए वो भाई बढ़िया बना दिए। तो जाति नू कहीं बनाई तो नू थी भाई, जो जिसा काम कराया करता उससे हिसाब था उन तक भाई नाम दिया गया था। तो धीरे धीरे फिर यूँ जातियाँ में भाई कन्वर्ट हो गया, तो भाई उन जातियाँ में भेदभाव हो गया, ये ऊंची जाति हैं ये नीची जाति हैं, बाकी कुछ नहीं है भाई, सारे ये भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं कर रखा, भगवान ने भाई सब बराबर हैं। उसका घर में भाई कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ओए भाई पंडित है और ओए भाई एक वाल्मीकि है, उसकी नज़रा में सब बराबर हैं। जाति पाति करके ना भैया कि वो इंसान ने फूट डाल रखी है और इंसान ने इंसान का दुश्मन हो रहा है। तो आपके सोचो हो, आपके समझो भाई, आप कितना फ़र्क मानो हो भाई। तो धीरे धीरे भाई ये तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले जमींदार का किसान का भाई मेहनत करना आ करदा और उन्हें चाह दिया कर दे तो उनके कप न्यारे रखा कर दे। बता भाई उनका के बढ़ रहा था उन कपा में, उनके भाई बासण न्यारे रखा कर दे कि इसमें तो उसका चाह दी थी उसका रोटी दी थी और ये न्यारे दर दिया, फिर उनका काम आ जाएंगे। और ना ओका दिया कर दे, ना घर में बड़न दिया कर दे, रोटी दिया कर दे, तो भाई इतने ऊँचे तनु छोड़ दिया कर दे। एक इंसान का गला भाई इतना भेदभाव करदा कि सही लागा है कि आपने भाई हमने तो लागदा नहीं, हमने तो जब तक सोधी संभाली है तो कोई नहीं मानता भाई। ये तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है भाई, ये तो लोग समझने लग के भाई पढ़े लिखे हो गए समझदार हो गए, सब इंसान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो बदलाव होना जरूरी है भाई, और बदलाव होने लग रहा है। तो ना के बराबर है क्या भाई फ़र्क, कुछ सब इस मालिक के बंदे हैं, सब भाई इसके बनाए ओढ़े हैं, सबका एक जैसा सबके में दे रखा है भगवान ने। तो फिर ऊंचा नीचा के वो है, ऊंचे नीचे इंसान के कर्म हुए हैं। अगर हम घटिया काम करांगे तो भाई हम नीच सा, हम गंदे काम करांगे तो हम नीच सा, अगर हम अच्छे काम करांगे बढ़िया धार्मिक काम करांगे, बेशक हम छोटी जाति में भाई पैदा हो रहे हैं तो हम भाई ऊंचे हाँ।
है। तो हम तो इसमें इस बात पर विश्वास रखा है कि भाई कर्म के अनुसार ऊंचा नीचा मानो, ना कि भाई जाति के अनुसार। तो आप अपनी प्रतिक्रिया भाई जरूर दियो। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।